हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में देखिए हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम लगे हुए हैं जिनमें करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। एक तो अपना पीसीएस प्रीलिम्स 2024, दूसरा क्या है समीक्षा अधिकारी 2023। इसमें समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स में तो करंट अच्छा आता ही है, साथ ही जो इसका मेंस जैसा एक प्रीलिम्स जैसा एक मेंस भी होता है 120 क्वेश्चन का, ठीक है, उसमें भी करंट आएगा ही आएगा। तीसरा जो एग्ज़ाम है वो रेलवे एसआई और चौथा रेलवे कांस्टेबल, ठीक, इसमें भी करंट आना है। पांचवा और छठा एग्ज़ाम क्या है, रेलवे एनटीपीसी और टीटीई जो 10+2 आई है वैकेंसी, इसमें भी करंट आना है। और जो सातवीं और आठवीं वैकेंसी है वो लेखपाल और समीक्षा अधिकारी की है फ्रेंड्स, इसमें भी करंट आएगा। और ये वैकेंसीज़ कभी भी आ सकती हैं और हाई कोर्ट में आरओ और स्टेनोग्राफ़र दोनों साथ आएंगी। साथ क्या, स्टेनोग्राफ़र शायद पहले आए। तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए करंट को। करंट ही इज्जत बचाता है। आपको एक दो क्वेश्चन जो आप बाहर हो जाते हैं ना, वो करंट ही आपको आगे बढ़ा देता है। तो एकदम आराम से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का सेशन है इंडेक्स पे। जितने भी अभी तक के इंडेक्सेस आए हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। आइए, पहला इंडेक्स क्या है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 रिलीज़ किया गया है। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो ये वीपो द्वारा रिलीज़ किया गया है, ठीक है। वीपो का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक। इसका फुल फॉर्म पता चल गया। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। अब ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसके तहत भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 39, ठीक है। और वर्ष 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो वो थी 40। अब जान लेते हैं इसमें पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट आई 2024। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी। जो आप सड़क दुर्घटना पे अगर आपको डाटा लिखना होगा ना, तो आप इसको इजीली वहाँ पे इसके डेटा को लिख सकते हैं, क्योंकि आईआईटी दिल्ली ने इसको रिलीज़ किया है, ठीक है। तो इस पे जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना इंडिया में किस राज्य में होती है, तो वो है तमिलनाडु में, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या है, तेलंगाना है, ठीक। अब इसका जो एक एडिशनल फैक्ट ये है, जान लीजिए, जो सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक घोषित किया गया है वो कब से कब तक है, तो 2021 से लेके 2030 तक का घोषित किया गया है, ये देखिए। और आप में से जितने भी बच्चों ने इस साल, अभी जो महीने डेढ़ महीने पहले पुलिस का पेपर हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आया था कि वैश्विक युवा वर्ष कब घोषित किया गया था, किस वर्ष को घोषित किया गया था, तो 1985 को घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए। आप प्रीलिम और किसी वनडे एग्ज़ाम में तो आने की प्रबल संभावना है ही, लेकिन पीसीएस के लिए ये स्टेटमेंट में आ सकता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना जी आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एशिया पावर इंडेक्स 2024 हाल ही में रिलीज़ किया गया। इसके मुताबिक इंडिया की रैंक क्या है। अब देखिए, इसका नाम एशिया पावर इंडेक्स है, लेकिन इसमें शामिल यूएसए भी है। तो एशिया पावर इंडेक्स के मुताबिक इसमें भारत की रैंक कितनी है, थर्ड है। कितने देशों को इसमें रैंक किया गया है, 27 देशों को, जिसमें भारत की रैंक क्या है, इंडिया की 23rd नंबर है, थर्ड, ठीक है। और इसमें पहले नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे चाइना है, ठीक है। अब ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इसको रिलीज़ कौन करता है दोस्त, तो इसको रिलीज़ करता है लोवी इंस्टीट्यूट। और ये लोवी इंस्टीट्यूट कहाँ का, तो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक हाल ही में जारी किया गया, ठीक है। इसके मुताबिक खाद्य सुरक्षा सबसे बेहतरीन किस राज्य की है, तो ये है केरल की। सेकंड नंबर पे कौन है, तो तमिलनाडु है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो FSSAI जारी करता है। FSSAI की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2008 में हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स
ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 हाल ही में रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा। इसमें कोई रैंक नहीं मिली है, इसमें मिला है टीयर। टीयर अब क्या होता है मुझे भी नहीं पता है। इसमें इंडिया टीयर 1 की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में हानले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रिलीज़ किया गया। फ्रेंड्स आपको बता दें ये हर 3 महीने पे ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले भी एक इंडेक्स आया था 3 महीने पहले, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल ये नई वाली इंडेक्स पढ़ते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया। ठीक है, इसके मुताबिक इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 82। अब इसमें जान लीजिए इंडिया की रैंक 82 है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब फ्रेंड्स यही है कि भारत के जो नागरिक हैं वो 58 देशों में 58 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब उस देश से हमको वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी में नंबर 1 कौन है? तो इसमें नंबर 1 है सिंगापुर। अब इसका क्या मतलब है? तो सिंगापुर के नागरिकों को पूरे विश्व में वो कहीं भी जाएं, किसी भी देश में उनको किसी भी देश से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया गया, किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। अब आप बताना, आपको कमेंट करना है कि आरबीआई जो एक्ट था, ठीक है, वो कब आया था और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। मैं ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बता दे रहा हूँ कि जो आरबीआई था उसको नेशनलाइज कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। ठीक, अब आप बताना कि आरबीआई एक्ट कब आया था और उसके तहत आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जैसा कि आप सबको पता है मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान समय के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं, जो किस क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के हैं। ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर थे, इसीलिए इनका समन्वय बड़ा अच्छा बैठा है भारत सरकार के साथ और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चौथा एसडीजी इंडेक्स 2024, फोर्थ एसडीजी इंडेक्स 2023-24 रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इसके तहत इन्होंने कुछ स्कोर दिया है। तो इसके तहत भारत का समग्र स्कोर क्या है? 71 है। ठीक है, पूरे भारत का समग्र स्कोर क्या है एसडीजी में? 71 है। ठीक है, एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक, इसके तहत जो इन्होंने मतलब रैंक दिया है उसको कुछ कैटेगरी बना के दिया है। तो सबसे पहले क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में नंबर 1 कौन है इस कैटेगरी में? तो यूपी है नंबर 1, सेकंड पे जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट पे आ जाइए। एसडीजी प्राप्त करने में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किस राज्य का है? तो वो है उत्तराखंड का। सेकंड पे कौन है? केरल है। ठीक है, और एसडीजी प्राप्त करने में सबसे बेकार और सबसे वर्स्ट प्रदर्शन कौन से राज्य कर रहे हैं? तो नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड है फर्स्ट पे, और सेकंड पे कौन है? झारखंड है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो यूएन द्वारा एसडीजी घोषित किया गया है वो 17 है। ठीक है, वो 17 एसडीजी हैं, और जो नीति आयोग द्वारा एसडीजी घोषित किए गए हैं वो 16 हैं। ठीक है, यूएन द्वारा जो एसडीजी घोषित किए गए हैं 17, उनको अचीव करने का वर्ष कब रखा गया? तो 2030 रखा गया है। ठीक है, और ये जो नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स रिलीज़ किया जा रहा है, इसकी पहली रिपोर्ट कब आई थी? तो 2018 में आई थी। पहली रिपोर्ट कब आई थी? तो 2018 में आई थी। और अब थोड़ा हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1950 में 1950 में योजना आयोग बनाया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर क्या होता है कि 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है जीत करके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करते हैं? योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तब से योजना आयोग नीति आयोग बन गया, और इसके अध्यक्ष अभी भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 रिलीज़ किया गया। इसके तहत सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला, मतलब पर्यावरण पे सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला देश कौन है? तो वो है एस्टोनिया। 180 देशों में नंबर 1 पे एस्टोनिया है।
इंडिया की रैंक क्या है तो 176 है 180 देशों में, यानी हमारा प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कब बनाया गया था, तो 1971 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जारी की गई। इसके मुताबिक इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक है 72। इंडिया की रैंक 72 है आउट ऑफ 174। इस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, तो सिंगापुर है। अब ये इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है, तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि इसको रिलीज़ करता है। अब जो IMF इसका जो वो हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था, वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1944 को। लेकिन इन्होंने वर्क कब करना शुरू किया, 1945 से। तो एग्ज़ाम में हमें टिक भी 1945 पे ही लगाना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF एक साथ निर्मित किए गए थे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, और दोनों ने ही अपना कार्य संचालन कब से शुरू किया, 1945 से। दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। ए फादर ऑफ AI किसे कहा जाता है, तो जॉन मैकार्थी का कहा जाता है। इनके बारे में एक फैक्ट ये जान लीजिए कि 2023 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये USA के नागरिक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 हाल ही में जारी किया गया। इसके मुताबिक विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है, तो विश्व का सबसे महंगा रहने योग्य शहर है आपका वियना। वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अब ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ कौन करता है फ्रेंड्स, इसको रिलीज़ करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लंदन में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 हाल ही में रिलीज़ किया गया। इसके मुताबिक भारत की इसमें रैंक क्या है एनर्जी ट्रांजिशन में, तो भारत की रैंक है 63rd। फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका, तो ये है स्वीडन। इंडिया की रैंक 2023 में क्या थी, 67, यानी 2024 में इंडिया की रैंक में सुधार हुआ है। अब ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अभी मैंने बताया था कब गठन हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, याद कर लेना जी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया। इस पे इन्होंने टॉप 20 जो पोर्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में उसको रैंक दिया है। तो इसमें भारत का जो पोर्ट शामिल हुआ है वो है विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन सा पोर्ट शामिल हुआ है, विशाखापट्टनम पोर्ट। इसको कौन सी रैंक मिली है, तो 19th मिली है। अब पहले नंबर पे कौन है फ्रेंड्स, तो पहले नंबर पे है चाइना का यांग पोर्ट। इसको याद कर लेना जी आप। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक रिलीज़ किया गया। इसके तहत सबसे शांति पीसफुल देश कौन सा है, तो वो है आइसलैंड। और इंडिया की रैंक इसमें क्या है, तो इंडिया की रैंक है 116 यानी 116 2024 में। तो 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी, तो 2023 में इंडिया की रैंक थी 126। अब ये जो पीस इंडेक्स है इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। आप पीछे का पीस याद रखना कि पीस इंस्टीट्यूट ही पीस इंडेक्स रिलीज़ करता है। इंडिया की रैंक याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट पे तो आइसलैंड है, ये तो याद ही हो गया होगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 हाल ही में रिलीज़ किया गया। ग्लोबल जेंडर यानी वैश्विक लैंगिक गैप इंडेक्स 2024 रिलीज़ किया गया। इसके मुताबिक भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 129 कितने देशों में, 146 देशों में, यानी इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी फ्रेंड्स, 127, यानी स्थिति बिगड़ गई है। पहले से स्थिति बिगड़ी है क्योंकि पिछले साल हमारी रैंक थी 127, इस साल हम 2 लेवल और नीचे गिर गए हैं, 129 पे हो गए हैं। तो यानी जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी करने की आवश्यकता है।
अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये जो इंडेक्स है इसको कौन रिलीज़ करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मैंने अभी आपको बता दिया था, 1971 में स्थापना है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में है। इसके तहत नंबर वन कौन है, तो आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, अभी एक एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स मैंने पीछे पढ़ाया था, उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक, इस वाले को कौन जारी करता है, तो ये येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। इसमें भी नंबर 1 एस्टोनिया है और इंडिया के रैंक है 176। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 हाल ही में जारी किया गया। किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसके तहत इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक है 39। इसमें नंबर 1 कौन है, तो यूएसए नंबर 1 है। मतलब यहाँ पे टूरिज्म अच्छे खासी मात्रा में पहुँचते हैं टूरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 हाल ही में रिलीज़ किया गया। इसमें इंडिया के रैंक क्या है, 159 है आउट ऑफ 180। यानी इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा रैंक नहीं मिली है, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। 21 रैंक ही आगे हैं हम, मतलब हमसे पीछे केवल 21 देश ही हैं और हमसे आगे 158 देश हैं। अब ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसमें नंबर 1 कौन है, तो नॉर्वे देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व का पहला साइबर क्राइम इंडेक्स रिलीज़ किया गया। इसमें भारत की रैंक क्या है, 10 है। मतलब भारत में साइबर क्राइम अच्छा खासा होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जामताड़ा केस, कैसे लोगों को फ्रॉड करके उनके अकाउंट को खाली कर देते थे झारखंड के जामताड़ा में। और इस इंडेक्स के हिसाब से नंबर 1 कौन है, रशिया। यानी रशिया में सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड होता है। कोई बात नहीं, होने दो, हमें अपने पढ़ाई से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 हाल ही में रिलीज़ किया गया। इसके मुताबिक इंडिया में यूनिकॉर्न्स के मामले में इंडिया विश्व में कौन से रैंक पे है, तो 3rd रैंक पे है। इंडिया में टोटल कितने यूनिकॉर्न्स हो गए हैं, तो 67 यूनिकॉर्न्स हो गए हैं। ठीक, पहले कितने थे, 68 थे। अब इस समय बायजूस को हटा दिया गया है तो कम हो गए हैं। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 रिलीज़ किया गया। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसमें डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, तो वो यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। इसके तहत भारत की रैंक क्या है, तो 134 है आउट ऑफ 193 नेशन। मतलब 193 देशों में भारत की रैंक 134वीं है। मतलब स्थिति काफ़ी ख़राब है, काफ़ी क्या ख़राब है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स 2022 हाल ही में रिलीज़ किया गया। जेंडर इक्वलिटी वो जेंडर गैप रिपोर्ट था। ठीक, उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता था, इसको यूएनडीपी रिलीज़ करता है। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत की रैंक है 108। इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे प्रजनन, स्वास्थ्य, श्रम बाजार पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 रिलीज़ किया गया। राज्य ऊर्जा, ठीक, इसमें इशूसर जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये जानिए कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में नंबर 1 राज्य कौन है, तो वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 हाल ही में रिलीज़ किया गया। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 रिलीज़ किया गया। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत की रैंक है 42। और इसमें नंबर, और ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ कौन करता है, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिलीज़ किया गया। ये रिलीज़ किया गया फ्रेंड्स, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो 41 है। नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया 2023 को। इंडिया के रैंक क्या है, तो इंडिया के रैंक है 93।
और 2022 में इंडिया की रैंक क्या थी, 85 थी। मतलब जो कंडीशन है थोड़ी ख़राब हुई है। और ये जो है इसमें नंबर 1 कौन है, तो डेनमार्क है। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति, यहाँ पे करप्शन ना के बराबर होता है। इस रिपोर्ट को, इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 को रिलीज़ किया गया। इसके मुताबिक भारत सैन्य शक्ति के मामले में किस नंबर पे आता है, तो चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है, तो यूएसए, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया। अब फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स बताया था, तो वहाँ पे ये हर 3 महीने पे एक बार ये रिलीज़ किया जाता है इंडेक्स। तो अभी मैंने पढ़ाया था इंडिया की रैंक 82 हो गई है, और उससे पहले जो इंडेक्स रिलीज़ किया गया था तब इंडिया की रैंक थी 80, और उस समय नंबर 1 पे सिंगापुर और जापान दोनों थे। फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे इंडेक्स वाला सेशन है ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मैंने आरबीआई वाला आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ उस पर कमेंट करना, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। आपको नहीं पता होगा तो आप ढूंढ के उसको वहाँ पे कमेंट करोगे, तो जब आप ढूंढोगे ना तो वो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।